हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त के साथ साथ आप लोग एकदम फुर्तीले और एक्टिव होंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे चैनल का नाम गोल्ड पीएचडी आर्ट्स चैनल है। तो आज जो है 26 जनवरी है। आज के दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दिवस है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के विद्यालय में जाइए और झंडारोहण के समय उसमें सम्मिलित होइए और वहां हो रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित होइए और वहां आनंद लीजिए। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, 26 जनवरी के विषय में ज्यादा कुछ बताना है नहीं, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हैं। तो आपको तथा आपके सभी परिवार के सभी सदस्य को, ठीक है, आपके सभी दोस्त को, जिससे आप रिलेटिव हैं, संबंधित हैं, उन सभी को जो है 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे लोक कला। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे लोक कला। हम लोग देखते हैं लोक कला में क्या है। ठीक, लोक कला पढ़ रहे हैं कि लोक कला में है क्या। तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लोक कला। ठीक है, ये आपका है भारतीय लोक कला। ठीक है दोस्तों, भारतीय लोक कला, इंडियन फोक आर्ट। तो देख लेते हैं। देखिए, ये जो लोक कला है ना, ये आज की कला नहीं है, ये आदि की कला है। आज की नहीं है, ये आदि की कला है। ऋग्वेद में जो 64 कलाएं हैं, ठीक है, आपके जो ग्रंथ ऋग्वेद में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन हुआ है। तो उन्हीं 64 प्रकारों में एक प्रकार आपका भारतीय लोक कला भी है। ठीक है दोस्तों, भारतीय लोक कला भी आपका आता है। तो अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कितना पुराना है। ये आज का नहीं है, बल्कि ये आदि का है। तो देखिए, इस लोक कला जो है प्रागैतिहासिक काल से पहले का ही है। ठीक है, तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था कि वहां वो लोग जो है एक आकृति बना के, एक प्रतीक बना के वो लोग उसे पूजा करते थे, देवी देवता मानते थे। तो वो वही चीज पीढ़ी दर पीढ़ी होने लगी थी। अब मैं एक उदाहरण और बताऊं। देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो शादियां वादियां कराती हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउ, कहीं कहीं शर्मा भी लिखा जाता है। ठीक है, नाउ। तो जो नाउ होती है, नाउन उनकी धर्म पत्नी जो नाउन होती है, जब ये हम लोग की शादियां कराती हैं, तो ये लोग कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाई रहती है। ठीक है, सर्टिफिकेट, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाई रहती हैं, बल्कि ये अपनी मम्मी से, ठीक है, उनकी मम्मी अपनी मम्मी से, यानी कि उनके नानी से, और जो हमारी पीढ़ी आ रही है, ये लोग अपनी मम्मी से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सीखते रहते हैं। ये कोई जो है, ये कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। कि पड़ती है? नहीं पड़ती है ना। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज, मान लो आपके पिताजी, ठीक है, गए आपके पिताजी लेखपाल के पास, वहां से खसरा और जमीन, ठीक, खसरा और खतौनी का उन्होंने पेपर निकलवा के लाकर आपको बताएं कि बेटा देखो, इस जगह पर हम लोगों की जमीन है। तो इसमें क्या प्रक्रिया हुई? सर्वप्रथम तो आपको जानकारी हुआ, ठीक है, उसके बाद जब जानकारी होगा तो आप जाएंगे उस अपने जमीन की स्थिति देखने की, कोई कब्जा तो नहीं किया है। अगर कब्जा करे रहेगा तो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो आपको पुलिस प्रशासन लेकर जाना पड़ेगा, तब होगा। देखिए, इसके विषय में ठीक इसी प्रकार जो भारतीय लोक कला जो है ना, इसमें सर्वप्रथम किसी ने अध्ययन किया। जब अध्ययन किया, फिर उसके बाद प्रयोग किया। आपका जब पता चला हमारी जमीन यहाँ पर है, तो आप उसके बाद ही तो जाएंगे उसे लेने ना, कि पहले पहले तो आपको मालूम ही नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं कि भारतीय लोक कला का अध्ययन कब और किसने किया। क्वेश्चन नंबर 1,
भारतीय लोक कला का सर्वप्रथम अध्ययन, ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम अध्ययन। तो सर्वप्रथम अध्ययन कब हुआ था? तो अध्ययन जो हुआ था दोस्तों वो 1687 में हुआ था, ठीक है, जॉन आम्ब्रे के द्वारा। ये आपका हुआ था 1687 में, वो भी जॉन ठीक है, जॉन आम्ब्रे के द्वारा। ये आम्ब्रे नहीं, ये आम्बे है। हम लोग तो ऐसे शॉर्टकट जो है याद करने के लिए जो है किए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है आम्बे, ठीक है, यहां तो कंफर्म हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है ये आपका हो गया अध्ययन। तो अध्ययन जब हुआ तभी तो आपको जानकारी मिली। तो ऐसे भारतीय जो है लोक कला कब से चल रहा है? तो ये आपका चला है जो है 1687 से। अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किसने किया, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम यहां सीधे लिख देते हैं। देखिए भारतीय लोक कला का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है। तो देखिए जो इसका प्रयोग हुआ था दोस्तों वो 1846 में हुआ था, ठीक है, 1846 में ये हुआ था। ये आपके थे, देखिए जब आप जो है पाश्चात्य कला पढ़ रहे थे तो वहां फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे हेनरी ब्रुइल, ठीक है। लेकिन यहाँ इंग्लैंड के प्रसिद्ध जो पुरातत्वविद हैं वो उनका नाम है विलियम जॉन थॉम्स। इनका नाम है भैया विलियम जॉन थॉम्स, ठीक है, इन्हीं का नाम है। विलियम जॉन थॉम्स, ठीक है। ये इंग्लैंड के हैं। कहां के हैं? इंग्लैंड के, ठीक है दोस्तों। देखिए तो ये तो हो गया पहली बात आपका कि भारतीय लोक कला का सर्वप्रथम अध्ययन। तो सर्वप्रथम अध्ययन जो है 1686 ईस्वी में, ठीक है, जॉन आम्ब्रे ने किया। अब मैं बता दे रहा हूं आपको, ये ट्रिक आपको जानने का। देखिए पहली बात, ये जॉन और ये जॉन कॉमन है, यानी कि जान जान दोनों जगह जान है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पहले आपको जानकारी लगेगी कि ये लोग पहले अध्ययन किए तभी प्रयोग किए, पहले अध्ययन किए ना। तो देखिए पहले देखिए छोटा आ से ज्ञान तक पहले क्या आता है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ऐसे तो आएगा ना। तो देखिए पहले जब बात होगा अध्ययन का, जब बात अध्ययन का होगा भाई, तो यहां आ जाएंगे आपके आब्रे, आब्रे आ गए। इसके बाद खोज होगी तो इसमें भी आ जाएगी जब यहाँ प्रयोग होगा भैया, ठीक है, जब यहाँ प्रयोग होगा तो यहाँ भी जान जान है। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा थॉम्स। तो सबसे पहले जहां छोटा आ से शुरू हुए ऐसे समझ, अगर अध्ययन पूछा तो आपके दिमाग पहले आ आना चाहिए कि पहले भाई छोटा आ बड़ा आता है, तो ये हो जाएगा सही। और जब प्रयोग का होगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे ऐसे लिख भी दिया हूं। और आप सन से भी पता कर सकते हैं कि ये 16 में हुआ तो पहले अध्ययन ही हुआ होगा, ठीक है। अब चलिए हम इसे मिटाकर हम सीधे जो है पॉइंट पर आते हैं। देखिए हम लोग समझेंगे, देखिए आप समझते हुए चलिए। तो पहला आपका है मिथिला शैली, मिथिला, ठीक है, मिथिला या मधुबनी शैली, ठीक है। मधुबनी कला होता है, ठीक है दोस्तों, लोक कला या कला, ठीक है। ये आपका हो गया मधुबनी, क्या? मधुबनी,
ठीक है, मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी कला, ये आपका हो गया। तो देखिए आप ये जान लीजिए मधुबनी कला जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो इसी में आप देख रहे हैं मिथिला शब्द, मिथिला, और मिथिला कहाँ है, मिथिला है बिहार में। ठीक है, मिथिला है आपका बिहार में। अब यहां से ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम इस पेंटिंग को, इस चित्र को किसने बनाया था, पूछा जाएगा ना, कॉमन चीज है। तो देखिए भगवान श्री राम को, जब भगवान श्री राम पुष्प चुनने गए थे वाटिका में, तो सीता जी की जो प्रथम मिलन थी वही वाटिका में हुई थी। ठीक है, तो जब वाटिका में हुई तो वो मोहित हो गए थे, सीता मैया मेरे मोहित हो गई थी जो है राम जी के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या की कि वो जाकर पार्वती माता के मंदिर में, ठीक है, पार्वती माता के मंदिर में उनका पूजा किया, और उन्होंने अपने अंतरात्मा से भगवान श्री राम को माना कि हे माता, आप इनको जो राजकुमार हैं आप उन्हें मेरी झोली में डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए वो कोई चीज यहाँ पाना हुआ। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसके कलाकार कैसे याद करेंगे। देखिए माता जो ये अम्बा देवी, ठीक है, हम इन्हें अम्बा जगदम्बा कलाकार हैं। ठीक है, तब तक मैं इंक डाल देता हूं। देखिए जो कलाकार है ना वो आपके हैं जगदम्बा, और जगदम्बा किसे कहते हैं, तो आप जगदम्बा जो है समझ सकते हैं ना उनको, पार्वती मैया को जगदम्बा। हाँ, तो आप उनको जो है जगदम्बा समझ लीजिए। और ये जगदम्बा जी जो है, मैया जगदम्बा जो पेंटिंग बनाई थी यहाँ पर, इन्होंने पद्मश्री अवार्ड से ये सुशोभित की गई थी। किससे, पद्मश्री अवार्ड से, पद्मश्री पुरस्कार से। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, तो देखिए इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था, कलाकार थे जगदम्बा देवी। ठीक है, जगदम्बा देवी, जिनको 1975 में पद्मश्री, पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, देखिए मधुबनी शैली कहाँ थी, ये आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार, देखिए मिथिला है तो मिथिला आपका बिहार में ही है, तो ये आप समझ रहेगी, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा हम देखते हैं रंगोली कहाँ है। ठीक है, क्या, रंगोली। बताइए रंगोली कहाँ का है। देखिए रंगोली है, रंगोली के साथ साथ एक वर्ली है, तो मैं दोनों साथ ही लिखा दे रहा हूं, क्या जरूरत है कि दो जगह लिखाने का, वैसे भी जरूरत जगह ज्यादा रहेगी, स्पेस ठीक ही रहेगा। तो देखिए ये जो आपका रंगोली है, ठीक है, और वर्ली है, तो ये आपके कहाँ की है, सोचो। रंगोली का प्रयोग पहले कहाँ हुआ था। एक बात आप ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में ना गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, बहुत धूमधाम से महाराष्ट्र में। तो ये जो आपका रंगोली है ना भैया, ये आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका है महाराष्ट्र का। और इसका देखिए पानी पर रंगोली, ठीक है, जल पर रंगोली सर्वप्रथम। ठीक है, देखिए जल पर रंगोली सर्वप्रथम जो है 7 फरवरी 2004 को, कब, 7 फरवरी 2004 को वंदना जोशी
वर्ल्ड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। देखिए भैया, बनाए तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम ही ज्यादा कर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए रंगोली और वर्ली जो है महाराष्ट्र में जल जल पर रंगोली सर्वप्रथम जो है 7 फरवरी 2004 को वंदना जोशी जी ने, ठीक है, वंदना जोशी जी ने बनाया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर हम आपका देख लेते हैं कोहबर। देखिए कोहबर भी अपने यहाँ का उत्तर प्रदेश का ही है, चौकपूर्णा भी है, ठीक है। दोनों एक ही में मैं लिखा दे रहा हूं, कोहबर, कोहबर प्लस चौकपूर्णा, चौकपूर्णा, ये उत्तर प्रदेश की है, बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलो कैसे? तो देखिए जब हम लोग कथा सुनते हैं ना, नाउन आती है, नाउन जो नहीं आती है वो ऐसे बनाती हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ वो बनाती हैं कि नहीं बताओ? ऐसे ही बनाती है ना। तो ये आपका देखिए, फिर इसी पर बैठ के जो है पंडित जी इस पर बैठते हैं, या जब शादी में जब बहू उतारा जाता है तो ये बनाया जाता है, क्या? चौकपूर्णा, ठीक है। ये है आपका चौकपूर्णा, चौकपूर्णा। और कोहबर क्या होता है? जब हम शादी विवाह होती है तो हम लोग देखते हैं ऐसे गोबर दूब उब का ऐसे 3 बनाया जाता है। घर के मतलब जो दरवाजा होता है, मुख्य द्वार होता है, उसके दोनों साइड बनाया जाता है। इसमें जो है दूब उब लगा होता है। उसके बाद यहाँ भी ऐसे करके ऐसे ऐसे डिजाइन ऐसे 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 बना होता है ना, आप लोग शादियों में देखे होंगे। तो ये आपका चौकपूर्णा है, जिस पर जो है, जिसे हम रंगोली भी कह सकते हैं, चौकपूर्णा, ठीक है। ये ऐसे ही बनाया जाता है पूजा के समय। और ये आपका है कोहबर। तो आप दोनों समझ गए। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, और बिहार में भी है, ठीक है। देखिए आपका ये जो बिहार में भी कहीं कहीं है, ठीक है। कोहबर आपका बिहार में ही है, ठीक है। कोहबर बिहार में भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है, ठीक है। और ये किस काम आता है? तो ये आप जान रहे हैं, शुभ कार्यों में, शुभ कार्यों में, शुभ कार्य हेतु प्रयोग, ठीक है, हेतु प्रयोग। अब एक बात ये जान लीजिए कि यहाँ जितने भी रंग हुए हैं ना, रंग का प्रयोग सारा खनिज रंग हुआ है, प्राकृतिक रंग हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कलमकारी। देखिए भैया कलमकारी कहाँ की है, ये आप कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। कलमकारी कहाँ का है? देखिए जब हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जब एक पेन पा जाते हैं, कलम पा जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि उस बच्चे से छीन लो, नहीं तो आंख आंख में जो है चुभा लेगा। कभी ये नहीं कोई, देखिए आप किसी भी स्त्री या पुरुष या उस बच्चे की माता से आप ये शब्द नहीं सुने होंगे कि उससे पेन छीन लो, नहीं तो अपने शरीर में चुभा लेगा, पैर में, हाथ में नहीं। वो यही कहते हैं कि उसको जो है छीन लो, नहीं तो अपने आंख में जो है चुभा लेगा। तो भैया देखिए, जब कोई भी व्यक्ति आंख में चुभा लेगा तो हो जाएगा अंधा, आंख हो जाएगी उसकी खराब, और अंधा हो जाएगा तो अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं 5वां नंबर, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया ना आंध्र प्रदेश, हाँ बिल्कुल हो गया। अब हम देख लेते हैं इसी में,
ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद जो दूसरा देखते हैं वो हम अल्पना देख लेते हैं। क्या? अल्पना। देखिए अल्पना, अपहन, ठीक है, ये सब एक ही है। तो देखिए अल्पना हम देख लेते हैं। अल्पना से कुछ याद आ रहा है? अल्पना कल्पना, अल्पना कल्पना। तो देखिए हम यहाँ पर कल्पना समझते हैं, ठीक है, अल्पना को हम यहाँ कल्पना समझते हैं। वो कल्पना कौन थी? कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में। आंधी इतना तेज आ रहा, मैं तो डर गया भाई। एक मिनट, खिड़की बंद कर लूं। सॉरी दोस्तों, इतनी तेज आंधी की खिड़की खुल गई, बताओ, बारिश हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग जो है कल्पना पढ़ रहे थे। तो कल्पना कौन है? कल्पना चावला। तो ये है अल्पना, वो है कल्पना। ठीक है, तो देखिए कल्पना कौन थी? तो वो अंतरिक्ष में गई थी ना। और अंतरिक्ष में कहां से गई थी? नासा से गई थी। नासा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो इतना मत सोचो, दिमाग खराब हो जाएगा, सीधे पश्चिम बंगाल। अल्पना है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अल्पना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब हम देखते हैं अपहन। अपहन, ठीक है, ये अपहन कहाँ की है बताइए? अपहन कहाँ की है? तो अपहन आपके बिहार की है। कहाँ की है? अपहन आपके बिहार की है। अब इसके बाद एक आता है, देखिए, अब इसके बाद तो ऐसे आते तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसके बाद आता है फुलकारी। ठीक है, लाइट गई। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका आता है फुलकारी। ठीक है, तो फुलकारी आपका कहाँ का है बताइए? फुलकारी जो है ये आपका कहाँ का है बताइए मुझे। तो जो फुलकारी है, देखिए इसमें फुल्की याद आ रहा है ना, फुल्की, फुलकारी, फुल्की, फुलकारी, फुल्की, है ना कुछ ऐसा। तो देखिए ये जो फुलकारी है, फुल्की, फुल्की कौन ज्यादा खाती है? लड़कियां। भाई खाती हो या ना हो, लेकिन बदनाम है, और जो बदनाम है वो बदनाम है, जो बदनाम है उसका नाम ही बदनाम है। ठीक है, तो देखिए फुल्कियां जो है लड़कियां ज्यादा खाती हैं। तो एक राज्य है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तो इसमें देखिए ये क्या है? रिया, रिया है ना। तो फुल्की कौन ज्यादा खाती है? लड़कियां। तो लड़की का नाम है रिया। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये है हरियाणा। अब हम 8वां नंबर देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर में आपका क्या आ जाएगा? 8वां नंबर में आपका आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा कांथा। कांथा, भैया कांथा जो है ना, आप अनिंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं? हाँ, अनिंद्रनाथ टैगोर की जो इंडियन ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो उन्होंने एक संस्था खोला था, ठीक है, 1922, हाँ 1922 ईस्वी में उन्होंने जो खोला था। तो उसमें ये कांथा जो है ना विषय, ये उन्होंने अनिवार्य कर दिए थे पढ़ाना। ठीक है, तो वो कहाँ के थे? तो वो आपके पश्चिम बंगाल के ही थे। ठीक है, तो वो आपके पश्चिम बंगाल के थे, जो था कांथा। अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो है, वाह लाइट आ गई। देखिए इसके बाद हम लेते हैं कलौटी। ठीक है, इसके बाद है आपका कलौटी। तो कलौटी आपका कहाँ है? ये आपका है गुजरात में। ऊपर छत का डोर जो है क्लोज नहीं है, बहुत शोर कर रहा भाई। देखिए इसके बाद है आपका गुजरात। अब गुजरात के बाद आपका है फड़। लाइट आती जाती है, मेरा दिमाग भी खराब होता है। फड़, फड़ है दोस्तों। फड़ कहाँ की? तो फड़ आप सभी लोग जानते हैं, फड़ राजस्थान की है। ठीक, कहाँ की है? तो ये फड़ आपकी राजस्थान की हो गई फड़। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद अभी बहुत अभी है एरण। एरण, ठीक है, ये आपका है एपड़, सॉरी एरण में कर रहा हूं, ये एपड़ है। तभी मैं सोचूं ट्रिक क्यों नहीं बैठेगा। देखिए
एपल मतलब एप्पल, एप्पल मतलब सेब, सेब कहाँ से आता है? कश्मीर से। तो कश्मीर तो पूछ नहीं रहा था, कश्मीर के बगल थोड़ा पहले जो है ना उत्तराखंड है, तो ये आपका है उत्तराखंड। देखिए मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि देखिए सेब हम लोग कैसे खाते हैं, तो खंड खंड में काट काट कर खाते हैं ना। तो वैसे जब तक आप काट के खाना याद करोगे तब तक आप ऐसे याद कर लो कि एप्पल कश्मीर साइड से आता है, उत्तराखंड से, बस याद हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 12वां नंबर। ठीक है, 12वां आपका गोदना, गोदना। देखिए गोदना किससे कहते हैं? तो देखिए माताएं जी जो हैं हाथ में ऐसे ना, ऐसे हाथ में गोदना उदना गोदाती थी। ठीक है, गोदना जो है लोग गोदा, कुछ अपनी पति के नाम लिखती थी, कुछ डिजाइनिंग करती थी। अभी भी है हमारी भाभी, अभी भी शादी के बाद उन भैया का नाम लिखाई है। ठीक है, तो देखिए ये पहले का गोदना। ठीक है, ये पहले का गोदना, पहले मैं बता दूं ये कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ज्यादा मतलब प्रख्यात हुआ है। देखिए ये अगर पूछता है मध्य प्रदेश में ये गोदना कहाँ शुरू हुआ, मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग अगर पूछ लेगा, ठीक है, तो ये होगा कर्नाटक। ठीक है, सबसे अधिक अगर प्रयोग पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों, अगर ये सबसे अधिक प्रयोग पूछ लेता तो कर्नाटक में। वहां की महिलाएं देखिए, वहां माना जाता है कि शादी के बाद औरतें जो है जरूर बनवाती हैं, अगर नहीं बनवाती हैं उनको जो है बहुत हे की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए गोदना करना क्या बताओ ये है, लेकिन आज के समय वो गोदना, यही गोदना रूप ले लिया टैटू का। जो टैटू नहीं बनवाते हैं, कहाँ बताओ, लड़के यहाँ सब बनवा लेते हैं, यहाँ गर्दन पर बनवाते हैं, यहाँ शंकर जी का कुछ अपनी माता जी का फोटो बनवाते हैं। ये तो हो गया लड़कों का, इज्जतदार लड़कों का। और कुछ बेशरम भी कह सकते हो, लेकिन ठीक नहीं, जाने दो। कुछ लड़कियां होती हैं वो यहां भी बनवाएंगी, मैं देखा हूं भाई, मूवियों में देखा हूं। ठीक है, मूवियों में देखा हूं, यहाँ भी बनवाएंगी, कमर पर भी बनवाएंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ बनवाएंगे। तो जो कुछ है वही पहले का गोदना आज का टैटू है। ठीक है, वही पहले का गोदना आज का टैटू है। मैं भी गोदवाता, अगर गोरा होता तो मैं तो पहले से काला हूं, इसमें और काला कैसे जलाएगा, पता ही नहीं आएगा कि में मिक्स हो जाएगा स्किन। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद है आपका सोहराई। ठीक है, सोहराई, आपका ये है सोहराई। तो देखिए ये सोहराई कहां पर चला था बताइए? सोहराई आपका देखिए ये आपका झारखंड है। अब मैं याद करने का तरीका बताता हूं जो मैं करता हूं। देखिए एक कहावत है कि राई से पहाड़ नहीं बनाया जा सकता। राई मतलब सरसों, और सरसों को आप कितना भी इतना लंबा करेंगे ऐसे ऐसे कि पहाड़ बना दो, वो तुरंत जरा से जरा हिले तुरंत अपने आप फिर अपने आ जाएगा नीचे ही। तो इसी से ड्राई का पहाड़ नहीं बनाया जा सकता। तो पहाड़ का मतलब एक खंड से ले लो। ठीक है, खंड आपका कला में दो ही मिलेगा, एक झारखंड एक उत्तराखंड। ठीक है, एक झारखंड और एक उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सेब वोब मिलेगा, लेकिन जो ये सोहराई है ये आपका यहीं पर झारखंड। इसका मतलब है स्वागत, स्वागत या अभिनंदन करना, अभिनंदन करना, ये सब स्वागत हो गया, प्रणाम हो गया, या किसी का अभिनंदन, अभिनंदन भी हो गया किसी का। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका जो है भारतीय लोक कला। तो अब हम एक बार देख लेते हैं, 14 है टोटल है, तो बहुत है, मैं दो दो करके लिखा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि हम 4-5 जगह लिख कर क्या करेंगे जब काम एक ही होगा। तो देखिए भारतीय लोक कला, सर्वप्रथम भारतीय लोक कला का सर्वप्रथम अध्ययन जो है 1687 ईस्वी में, ठीक है, जॉन आब्रे ने किया था। उसके बाद
प्रयोग जो है 1846 में जो है विलियम जॉन थॉमस ने किया, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। इसके बाद मिथिला शैली आ जाता है या मधुबनी शैली, थी आपका बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में हुआ था। जो सर्वप्रथम की थी वो आपकी जगदम्बा देवी थी, इसी क्रम में आपकी सीता थी, ठीक है। अब की बार जो है, ठीक है, अब की बार भी बहुत लोग अभी 2021 में सम्मानित हुई थी इसी आपके मिथिला से ही। फिर रंगोली जो है महाराष्ट्र में जल पर सर्वप्रथम रंगोली वंदना जोशी जी ने बनाया था, ठीक है, वंदना जी ने कब बनाया था? 7 फरवरी 2004 को इन्होंने सर्वप्रथम बनाया था, और वो विश्व रिकॉर्ड में ग्रीन बुक में जो है दर्ज है। कोबर या चौक पौना उत्तर प्रदेश का, ये हमारे शादियों में जो है अक्सर प्रयोग होते हैं, कथा सुनेंगे तभी सभी धर्म कार्यों में प्रयोग होते हैं। उसके बाद है कलमकारी, तो कलमकारी का आंध्र प्रदेश में, कलम कोई बच्चा खोस लेगा अंधा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश याद रखना। इसके बाद है अल्पना, अल्पना आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद है अपहन भी बिहार में, फूलकारी हरियाणा में, देखिए फूलकारी मतलब फुल्की खाती है रिया, यहाँ तक हो गया रिया, तो हरियाणा हो गया। कांथा पश्चिम बंगाल, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी, वो जो है इसमें कार्य करती थी लोक कला में, और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं ये इसको अनिवार्य विषय बना दिए थे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अनिरुद्धनाथ टैगोर, ये सब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं ये, अनिरुद्धनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। कलौटी कला भी गुजरात में है, फट राजस्थान में है ये, ठीक है। और हाँ एक है वो रासलीला, हाँ एक रासलीला होता है, वो आपका है मत, देखिए रासलीला, ये आपका मथुरा लिखा जा सकता है, ठीक है, मथुरा वृंदावन। तो ऐसे ही है। और डांडिया होती है, डांडिया गुजरात में होती है, ऐसे ऐसे खेलते हैं, ऐसे डांडिया, ठीक है। साथियां होता है, वो भी वहां पर होता है। तो यही सब मुख्य यही सब है, ठीक है। एप्पल मतलब एप्पल, एप्पल गुजरात कश्मीर से आता है। गोदना है तो गोदना आप टेटू ये जानते ही हो, बताना ही नहीं है। सोहराई है तो राई से पहाड़ नहीं बनता है, झारखंड है। ये स्वागत मतलब ये समान सूचक वर्डों में प्रयोग होता है। उसके बाद रासलीला है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका भारतीय लोक कला। बाकी दोस्तों जो है 26 जनवरी है आज, तो हम लोग जो है जो सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं हमारे देश के सेनानी लोग हम लोगों के लिए, उन लोगों के चरणों में नतमस्तक है। और आजकल जो है बहुत तेजी से सनातन धर्म को कुछ लोग जो टारगेट बनाए हुए हैं, तो हमारे बागेश्वर धाम के बाबा जी जो है वो भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोग जो है सनातन धर्म के प्रचार के लिए आप लोग जो है देखिए न्यूज में बहुत तेज आ रहे होंगे, तो अगर आप लोग को उचित लगे कि हाँ बाबा जी सही है, तो आप लोग साथ दीजिए उन लोगों का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप इसे याद कर लीजिएगा, कंठस्थ हो जाए तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राम राम आप सभी को, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों ने देखा, और आप सभी लोगों को, आपके सभी दोस्त यार मित्र सभी लोगों को जो है 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।